मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ 10वें स्कंद का 8वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण एवं भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी की बाल लीलाएं। ओम श्री शुकुवाच। एवं धारस्त्यान्य सती कुरुते मेहनादीनवास्तो ओम पायर विरचति कृति सुप्रीति सुप्रतीको यथास्ते। स्थम स्त्री शवनयन श्रीमुखालोकिनीभ्यां ख्यातार्थां प्रहसन्मुखीनां योपालब्धो मेच्छतो। ऐसा करके भी डिटाई की बातें करता है भगवान श्री कृष्ण। यशोदा जी कहती हैं ऐसा करके भी डिटाई की बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बनाता है। गोपियां कहती हैं अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, यह हमारे लिए पुते स्वच्छ घरों में मूत्र आदि भी कर देता है। तनिक देखो तो इसकी ओर, वहां तो चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है, और यहाँ मालूम हो रहा है कि मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वारे भोले भाले साधु, इस प्रकार गोपियां कहती जाती और श्री कृष्ण के भी चके नेत्रों से युक्त मुख कमल को देखती जाती। उनकी यह दशा देखकर नंद रानी यशोदा जी उनके मन का भाव ताड़ लेती और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती है। वे इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाना भी न दे पाती, डांटने की बात तक नहीं सोच पाती। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एकदां क्रीडमानास्ते रामाध्या गोपदारिका कृष्णो विदं भक्षित वानिति माते वेदवान। एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर कहा, माँ कन्हैया ने मिट्टी खाई है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सागृहीत्वा करें कृष्णमवाम्यभिहितैषिणी यशोदा वै सम्भ्रान्तपेक्षणाक्षुम्
भासत कस्मान्मृदं दन्तात्मन् भगवान् भक्षितवान् रहा वदन्ति ताव काह्येते कुमारास्ते अग्रजो आप्ययम्। हितैषणी यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थीं। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तू बहुत ढीठ हो गया है। तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई है? देख तो तेरे दल के तेरे सखा क्या कह रहे हैं। तेरे बड़े भैया बलदाव भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णवाय नाम भक्षति वानम सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्यग्रस्तर्हिरे समक्षं पश्य मे मुखम् यद्येवं तर्हि व्यादेहीत्युक्तम् यद्येवं तर्हि व्यादेहीत्युक्तम् युक्तः सा भगवान् हरि या दत्ता व्याहतेश्चर्या क्रीड़ा मनुजबालका। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बक रहे हैं। यदि तुम इन्हीं की बात सच मानती हो तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने ही है, तुम अपनी आंखों से देख लो। यशोदा जी ने कहा, अच्छी बात है, यदि ऐसा है तो मुंह खोल। माता के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है। वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं। ये कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सा तत्त्वदादृशे विश्वम् जगत् स्थास्तु चाखं दिशा शाद्रद्वीपान्धिभूगोलम् श्याव्यङ्गिन्दुतारकम् ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नवस्वानि वियदेवचाम् वैकारिकाणि इन्द्रियाणि मनोमात्राणि गुणास्त्रयम् एतन् विचित्रं संजीवकालस्वभावं कर्मांशलिङ्गभेदम् सूनस्तनौ वीक्षि विदारितास्ये वज्रव्रजम् सात्मानं वापसङ्काम् किं स्वप्नयेन्दुत्तदेव माया किं वा मदीयोऽवतु बुद्धिमोहाम् अथो मनुष्यो
ममार्भकस्यां कश्चनोत्पत्तिकवात्मयोगा अथो यथा वन्नवितर्कगोचरं चेतो वनाङ्कर्म वचो विरजसाम् यदाश्रयं येन यथा प्रतीयते सुदुर्विभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम्। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है, आकाश एवं शून्य जिसमें किसी की गति नहीं, दिशाएं पहाड़ द्वीप और समुद्रों के सह सारी पृथ्वी बहने वाली, वायु वैद्युत अग्नि चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल तेज पवन वियत प्राणियों के चलने फिरने का आकाश, वैकारिक अहंकार के कार्य देवता मन इंद्रिय पंच तन्मात्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दिख पड़े। परिचित जीव काल स्वभाव कर्म उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला यह सारा विचित्र संसार, संपूर्ण व्रज और अपने आप को भी यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण के नन्हे से खुले हुए मुख में देखा। वे बड़ी शंका में पड़ गईं। वे सोचने लगी कि यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया, कहीं मेरी बुद्धि में ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया है। संभव है मेरे इस बालक में ही कोई जन्म जातीय गो सिद्धि हो, जो चित्त मन कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक तथा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते। यह सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक हैं और जिनकी सत्ता से ही इसकी प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिंत है, उन प्रभु में प्रणाम, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अहम ममाशौ पतिरेश मे सुतो, ब्रजेश्वरस्याखिल वित्तपासुति। गोप्यश्च गोपां स गोधनाश्च मे, यन्मायेत्तं कुमिता सामी गतिः। इत्थं विदित तत्त्वायां गोपिकायां साईश्वरा, वैष्णवं व्यक्तनोन्मायां पुत्रस्नेमयीं विभु। सद्यो नष्टस्मृतिर्गोपी, सा आरोप्यारोहमात्मजम्, प्रावृद्धस्ने कलिं हृदयाशीन यथा पुरा। त्रयाचोपनिषद्विदश्च सांख्ययोगस्य सात्वतैः, उपगीयमात्म्यं हरिं सामान्यतात्मजम्। यह मैं हूँ और यह मेरे पति तथा यह मेरा लड़का है, साथ ही मैं ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्म पत्नी हूँ। ये गोपियां गोधन मेरे अधीन है, जिनकी
माया से मुझे इस प्रकार की कुमति घेरे हुए हैं। वे भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय में उन्हीं की शरण में हूँ। जब इस प्रकार यशोदा माता भगवान श्री कृष्ण का तत्व समझ गई, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया। यशोदा जी को तुरंत वह घटना भूल गई। उन्होंने अपने दुलारे लाल को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता रहता था, वैसे ही फिर उमड़ने लगा। सारे वेद उपनिषद सांख्य योग और भक्तजन जिनके महात्म्य का गीत गाते गाते अगाते नहीं, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानती थी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री राजोवाय नंदा किं करो ब्रह्मन् सेवं महोदयम्, यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनं हरिः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था, और परम भाग्यवती यशोदा ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की थी, जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से उनका स्तनपान किया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पितॄणां विन्देताम्, पितॄणां विन्देताम्, कृष्णोदारार्वके हितम्, गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोक संलापहम्। भगवान श्री कृष्ण ने वाल लीलाएं जो अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वाल बालों में करते हैं, इतनी पवित्र है कि उनका श्रवण कीर्तन करने वाले हम लोगों के भी सारे पाप ताप शांत हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते रहते हैं। यही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देवकी वसुदेव को तो देखने तक को न मिली, और नंद यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे हैं। इसका क्या कारण है? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री शुकवाय द्रोणो वसूनां प्रवरोधर्या सैभार्यया, करिष्यमाणादेशान् ब्रह्मणस्तमुवाचः। जातियो नो महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ, भक्ते स्यात् परमालोके ययाञ्जो दुर्गति
तरे अस्त्वयुक्ताशा भगवान् व्रजे द्रोणो महायशा यज्ञे नंदिति ख्यातो यशोदा साधरा भवन् ततो भक्तिं भगवती पुत्री भूते जनार्दने ततो भक्तिं भगवती पुत्री भूते जनार्दने दंपत्योर नितरामासीद गोप गोपी सुभारतो। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा, भगवान जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायासी दुर्गतियों को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वे ही परम यशस्वी भगवन्मय द्रोण ब्रज में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद, और वे ही धरा इस जन्म यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई। परीक्षित अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए और समस्त गोप गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णो ब्रह्मणादेशं सत्यं कर्तुं व्रजे विभु, स रामो वंशचक्रे तेषां प्रीतिं स्वलीलया। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त व्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे विश्वरूप दर्शने अष्टमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।